नमस्कार। आज हम लोग कैलाश अग्रवाल जी, समाज सेवी, सोशल वर्कर। अब उनका परिवार इतना सीमित में है, अब अकेले रहते हैं, घर में लोगों की सेवा करते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो कि कुछ न कुछ कार्यक्रम करें। वो हमेशा संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी, भारतवासी के लिए भी चिंता करते हैं कि उनका जो मुद्दा होता है, पूरे भारत का होता है। खाली संबलपुर का नहीं, हर भारत के कोने के लोगों के लिए होता है। आइए मिलेंगे आज एक नया मुद्दा लेके आज कैलाश जी आ गए हैं। उसके पहले कई मुद्दे दिखा चुके हैं। अभी वो आपके सामने में एक नई चीज़ बताएँगे, जो हर परिवार में काम आता है। कैलाश जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है, आपकी आवाज़ संबलपुर में। तो सर, आज वो कुछ भारत में समस्या ही समस्या है। संबलपुर, उड़ीसा, हर तरफ समस्या है। तो आज कौन-सी समस्या पर बात करना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि समस्या से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। जैसे मुख्य कारण है कि विवाह। आजकल बच्चों का विवाह 30 साल, 32 साल, 35 साल तक पार हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अनेकों कारण हैं। ज़्यादा उम्र के हो जाने पर विवाह करने से तकलीफ होती है। पहले के क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जब 18-20 साल की लड़की हो जाती थी और 20-22 साल का लड़का हो जाता था, तो गांव वाले चिंता करते थे कि भाई ये लड़कों का शादी और लड़की का शादी करना है। आजकल वैसे आदमी बहुत कम दिखने को मिलते हैं। समाज में बहुत कम आदमी है जो इसको अपने ऊपर लेके कार्य को करते हैं। और एक बात है कि लड़का लड़की जब विवाह के लायक होते हैं हो जाता है, तो बाद में वो बोलते हैं कि हम जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जॉब ज़्यादा करना पसंद करने पर उन्हें अब बोलते हैं कि हमारे पाँव में खड़े होंगे तब जाके हम कोई कार्य करेंगे, कोई विवाह करेंगे। तो जॉब पढ़ने के टाइम जॉब के लिए उन्हें समय चाहिए। इससे काफ़ी देरी हो जाने पर विवाह में बाकी अब आगे जाके अड़चन आता है। और एक बात है, मुख्य मुद्दा है कि पहले तलाक शब्द का कोई जानता नहीं था, तलाक क्या होता है। आजकल प्राय तो सब विवाह तलाक हो जाता है। तलाक होने से क्या होता है कि जो गरीब परिवार, जो मध्यम वर्गीय परिवार बहुत मुश्किल से अपनी संपत्तियों को गिरवी रख के विवाह करता है, और जब तलाक हो जाता है, विवाह टूट जाता है, उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। एक बात और है कि हमारी सभ्यता में धोती कुर्ता पहनना जो सभ्यता था, लोग उसको मान सम्मान मानते थे। आज धोती कुर्ता पहनने वालों की बहुत कम रह गए हैं, गिनती के रह गए हैं। जो हमारी सभ्यता का सम्मान था, समाज का सम्मान है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल हॉस्पिटल वगैरह में जो एडमिट होते हैं और जब इलाज कराते हैं, तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, आर्थिक तंगी से जूझते हुए और कई चीज़ों को गिरवी में रखते हुए उनको इलाज करते हैं। जब उनकी किसी का डेथ हो जाता है, मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि डेथ के बाद में उनके हॉस्पिटल का बिल को माफ़ कर दिया जाए। अगर वो माफ़ करते हैं तो वो धन्यवाद के पात्र कहलाए जाएंगे, और इससे उनको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा परिवार को। और एक बात है कि मान लीजिए कि कोई अनेकों मान लीजिए कि डेथ के किसी का कोई डेथ हो जाता है। डेथ के बाद में विभिन्न प्रकार के खर्चे वगैरह हैं, और विभिन्न प्रकार, पहली बात है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना करते हुए, आर्थिक तंगी से चिंता करते हुए कईयों का डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद में क्या होता है कि उनकी इतनी रीति और उसमें रह गई है, इतने चीज़ों को निभाना पड़ता है। उसके लिए कई सामानों का गिरवी रख के बहुत मुश्किल से उन रस्मों को पूरा करना पड़ता है। मैं समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि डेथ के बाद में जो भी परिवार को रस्में कम रखा जाए, कम रस्मों से अगर काम चले तो उससे समाज को आगे कोई परेशानी नहीं चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमने कैलाश अग्रवाल जी से सुना, उन्होंने कहा कि किसी घर में जब बच्चा जन्म होता है, तो भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, शादी भी है तो भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। डेथ होने के बाद में आदमी का कमर टूट जाता है। कमर टूट जाने बेचारे दुनिया भर का खर्चा करने के बाद में, आने के बाद भी तो बेचारा संभाल नहीं रहा है। यदि इन सब चीज़ों में खर्चे कम कर दिया जाए, तो एक परिवार का भी बहुत सी बचत हो सकती है, माथे में टेंशन भी कम हो जाता है। हम भी कैलाश अग्रवाल जी को कहेंगे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यदि हमारे उड़ीसा सरकार, भारत सरकार इस चीज़ को लागू करे, तो हर परिवार में कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे और उनका परिवार भी सुखी रह सकेगा। क्योंकि
मरने बाद घर कर्जे में डूब जाते हैं। एक तो मुश्किल से इलाज होता है, अरे इलाज होने बाद में खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, वो पागल होता है। हम भी कैलाश अग्रवाल जी के बात पर बहुत सहमत है कि हॉस्पिटल में जब डेथ हो जाता है तो उसका बिल कुछ माफ़ कर दिया जाए और उसका परिवार थोड़ा बचेगा। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।